बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। तो जी नाज़रीन, फ़न ख़िताबत कोर्स हम करा रहे थे, उसके काफ़ी सारे सबक हो चुके हैं। आज एक नए सबक के साथ हम हाज़िर हैं। तो आज का सबक बहुत अहम सबक है। आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। अक्सर तलबाए किराम का सवाल कि हम तकरीर याद करते हैं, याद नहीं होती, भूल जाती है। तो आज के इस सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह तफसीलन जानेंगे कि आया कि तकरीर को किस अंदाज में आपने तरतीब देना है जो आपको आखिर तक और हमेशा आपको भरपूर उससे फ़ायदा होता रहे। तो जी नाज़रीन, आपका सवाल तकरीर याद करते हैं, याद नहीं होती। देखें, एक चीज़ आपके जहन के अंदर बिठाना चाहता हूँ। अगर आपका इब्तिदाई दौर है खिताबत का या मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, फिर तो आप रटी रटाई तकरीर कर लें तो कोई बात नहीं है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आपको तकरीर बिल्कुल रटना नहीं चाहिए। आपको रटने की तकरीर कभी भी मैदान के अंदर नहीं आने देगी। और रटी हुई तकरीर के काफ़ी सारे नुकसान हैं। मिसाल के तौर पर पहले मैं ये नुकसानात इसके डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर आपको इंशाअल्लाह मैं बतलाऊँगा कि अब जब आपने तकरीर को रटना नहीं है, याद नहीं करना, तो आपके जहन के अंदर सवाल आ रहा होगा, फिर अवामुन्नास के सामने हम क्या करने जाएंगे, अवामुन्नास को किस मुँह से हम बात करेंगे, अवामुन्नास को क्या कुछ सुनाएंगे। तो उसका जवाब भी इंशाअल्लाह तफसीलन मैं सबक के आखिर के अंदर दूंगा। पहले देखें, अगर तकरीर आप रट कर जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान तकरीर रटने से जो आपको होगा वो ये कि रटी हुई तकरीर से कभी भी आप अच्छे खतीब नहीं बन सकते। ये रटी हुई तकरीर आपको कभी आगे नहीं जाने देगी। कब तक रटते रहेंगे, आखिर कब तक, ये मेहनत कब तक करते रहेंगे, ये रटने की आदत आखिर कब तक अपनाते रहेंगे। अब माशाअल्लाह आपकी वज़ाकत अच्छी है, माशाअल्लाह आपके लोग भी अच्छे खासे आपके साथ सलूक करते हैं और आपके अच्छे खासे मुक्तदी भी बन चुके हैं और आपके अच्छा खासा ताल्लुक़ भी बन चुका है लोगों के साथ। लेकिन आखिर ये कब तक रटने की आदत आपको मजबूर करती रहेगी कि जब तक आप रटेंगे नहीं उस वक़्त तक अवाम के सामने नहीं जा सकेंगे। देखें, रटने से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये कि रटी हुई तकरीर से आप अच्छे खतीब कभी नहीं बन सकते। रटी हुई तकरीर आपको अच्छा खतीब नहीं बनने देगी। जब भी आप खिताबत के मैदान के अंदर आएंगे, जब भी किसी जलसे के अंदर आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपके जहन के अंदर यही खदशा होगा कि आखिर मैं तकरीर कैसे याद करूं, आखिर मैं कहां से इसको रटूं। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह तकरीर, रटी हुई तकरीर आपको कभी आगे नहीं जाने देगी। इस वजह से अगर आप तकरीर रट कर जाते हैं तो आज ही से रटने की आदत छोड़ दें। जब रटेंगे नहीं तो फिर वही सवाल कि फिर हम मैदान के अंदर कैसे आएंगे, लोगों का सामना कैसे करेंगे, लोगों तक अपने बात कैसे पहुंचाएंगे, लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जे कैसे करेंगे। इसका जवाब भी अभी देता हूं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो इससे आपको नुकसान होने वाला है वो ये कि रटी हुई तकरीर आपको कभी भी धोखा दे सकती है। मिसाल के तौर पर आप तकरीर रट कर आ रहे हैं और जलसे की तरफ रवां दवां हैं और जब स्टेज पर पहुंचे, हो सकता है रास्ते ही के अंदर आपके दिमाग खाली हो चुका हो उस रटी हुई तकरीर से। जब आप अवाम का सामना करेंगे तो आपके जहन से तो वो बातें निकल चुकी हैं जो रट कर रहे थे। रटी हुई चीज़ कभी दिमाग में नहीं बैठती, या मैदान रास्ते में तो वो तकरीर आपको नहीं भूली, आपके दिमाग से नहीं निकली। जैसे ही आपने अवामुन्नास का हुजूम देखा, आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर मजमा लगा हुआ है और आपने देखा स्टेज के ऊपर माशाल्लाह आप खड़े हैं और आपने अपना इर्दा गिर्द इधर उधर देखा, बड़े बड़े माशाल्लाह वज़ाक़त वाले उलमाए किराम मौजूद हैं, इल्मी लोग मौजूद हैं। जैसे ही आपके सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं, अवामुन्नास का हुजूम, इसी तरह बड़े बड़े मशाइख अकाबिर इल्मी लोग, और इसी तरह स्टेज के ऊपर आपके सामने जब माइक स्पीकर खड़ा कर दिया जाता है, फिर आपके दिमाग से वो रटी हुई चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। आप हवास बाख्ता हो जाते हैं कि अब आखिर करूं क्या। तो उस वक़्त देखें, ये रटी हुई तकरीर ने आपको धोखा दे दिया ना। इस वजह से कह रहा हूं, रटी हुई तकरीर की आदत आज ही से छोड़ दें, ये कभी आपको आगे नहीं आने देगी। ठीक है। इससे दूसरा नुकसान जो होगा वो ये कि रटी हुई तकरीर आपको धोखा दे सकती है।
तीसरा नुकसान जो होगा ना रटी हुई तकरीर से, वो ये कि रटी हुई तकरीर आपको कभी भी शर्मिंदा कर सकती है। एक मिसाल तो अभी मैंने दी, जैसे आपके जहन के अंदर वो चीज़ें निकल गई, अब अवाम उन्नास के सामने आप खड़े हैं, शर्मिंदा खड़े हैं, अवाम उन्नास घूर घूर कर आपको देख रही है। और इसी तरह जो स्टेज के ऊपर बड़े बड़े इल्मी लोग बैठे हैं, साहिब इल्म लोग बैठे हैं, वो भी आपको यूं करके देख रहे हैं और आप स्पीकर के सामने खड़े हैं। आपके जहन से तो वो चीज़ें निकल चुकी हैं, आप क्या बोलेंगे, क्या सुनाएंगे। इसी तरह कभी ऐसा भी होता है, आपको कहा जाता है कि मौलाना साहब आप 20 मिनट की तकरीर करनी है। आप घर से जब रवाना हुए वही 20 मिनट की तकरीर याद करके आए। अब जब आप स्टेज के ऊपर आए, इंतज़ामिया का कोई बंदा आकर आपको कहता है अलामा साहब जो हमारे बड़े खतीब साहब आने थे उनको अभी देर है, हमारा राब्ता हुआ है कि वो रास्ते में हैं, इस वजह से आपको जो 20 मिनट दिए थे 20 मिनट के बजाय आप 40 मिनट बयान कर लें या 1 घंटा बयान कर लें। अब देखें, आप तो घर से 20 मिनट की तकरीर याद करके आए थे। जब आपको इंतज़ामिया का कोई बंदा कहे कि अलामा साहब 20 मिनट की तकरीर नहीं बल्कि 40 मिनट की 50 मिनट की तकरीर करनी है आपको, तो अब 20 मिनट के बाद आपका इल्म तो ख़त्म, आपकी रटी हुई चीज़ तो ख़त्म, आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। अब अवाम उन्नास को क्या कहेंगे। ये देखें, अवाम उन्नास के सामने आपकी शर्मिंदगी होगी। तो इस वजह से तकरीर की रटने की आदत बिल्कुल छोड़ दें। या कभी ऐसा भी होता है, इंतज़ामिया का कोई बंदा आकर कहता अलामा साहब आपको 20 मिनट दिए थे, लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी सारे उलमाए किराम मौजूद हैं, इस वजह से 20 मिनट की बजाय आपने सिर्फ 3 मिनट गुफ्तगू करनी है, सिर्फ 3 मिनट बयान करना है। अब आप तो वो तकरीर रट कर आए थे, अब रटी हुई तकरीर को आप कभी घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी बड़ा नुकसान है, तकरीर रटी हुई तकरीर को घटाना बढ़ाना ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आज ही से तकरीर को रटना छोड़ दें। जब हमने तकरीर को याद ही नहीं करना, तकरीर को रटना नहीं है, अब आपके जहन के अंदर सवाल आ रहा होगा, जब हमने तकरीर को रटना ही नहीं है, याद ही नहीं करना, तो अवाम उन्नास को क्या सुनाएंगे, अपने दिल की बात अवाम उन्नास के सामने कैसे पेश करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को दुनिया के अंदर आम कैसे करेंगे। हम तो फिर घर के घर बैठ जाएं, तो इस तरह तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तकरीर याद करने का आपने कहा कि याद नहीं करनी, तो किस वजह से हम अवाम उन्नास का सामना करेंगे और उनको क्या क्या कुछ सुनाएंगे। देखें, इस सवाल का जवाब अभी देता हूं। देखें, तकरीर को याद करना एक चीज़ होती है और दूसरी चीज़ होती है तकरीर की तैयारी करनी, ठीक है। तकरीर की तैयारी कैसे की जाती है इस पर पहले मैं सबक बना चुका हूं, वो देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह उससे ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर मैंने इस पर भी सबक बनाया था कि खिताबत की 4 अक़साम हैं, ठीक है। खिताबत लफ्ज़ी होती है, खिताबत मकतूबी होती है, खिताबत हिफ्ज़ी होती है, लफ्ज़ी नहीं सॉरी हिफ्ज़ी, खिताबत मकतूबी, इसी तरह खिताबत आदादी, इस तरह की 4 अक़साम मैंने आपको बतलाई थी। वो सबक देख लीजिए, इंशाअल्लाह उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको तकरीर के अंदाज सीखने को मिलेगा, किस अंदाज में कौन सी खिताबत की जाती है, ठीक है। तो इस सबक को जरूर देख लें। तो अब चलते हैं इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब यह है कि देखें मेरे भाई, दिमाग के अंदर जो चीज़ आप रखेंगे आपका दिमाग उसी को कबूल करेगा। जिस चीज़ के अंदर अपने दिमाग की कबूल करने की सलाहियत पैदा करेंगे आपका दिमाग उसी चीज़ को कबूल करेगा। आपने अब तक दिमाग को रटने पे मजबूर किया तो वो रटाई हुई चीज़ों को ही कबूल करने लगा। तो अब आपने क्या करना है, ये रटने की आदत बिल्कुल छोड़ देनी है। मुस्तकिल मिजाज के साथ आप लगातार 1 माह नहीं बल्कि 40 दिन मुताला करके देखें, 1 माह या 40 दिन मुताला करके देखें, लगातार मुसलसल मेहनत के साथ देखना आपके दिमाग के अंदर जो रटने की आदत थी वो रटने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। अब आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठने लग जाएगी, आपका दिमाग रटने की सलाहियत को छोड़ना शुरू कर देगा। अब आपका दिमाग मुताला को कबूल करने की सलाहियत पैदा करने लग जाएगा। आपके दिमाग के अंदर जब मुताला को कबूल करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी फिर आपने मुताला अपना वसी करना है, और जैसे ही मुताला वसी करना है यही मुताला अवाम उन्नास को जाकर सुना दें आप, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीर बन जाएगी आपकी,
ठीक है, आपने मुताला वसी करना है और मुस्तकिल मिजाज के साथ आपने मुताला करना है। जब आप मुताला करेंगे आपका दिमाग इस मुताले को कबूल करेगा। देखें, शुरू के अंदर आपको मुश्किल पेश आएगी, ज़रूर आएगी। आपका दिमाग किसी चीज़ को कबूल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आपने उस दिमाग के अंदर रटने की आदत बनाई हुई है। अब जब तक आप रटेंगे नहीं, आपका दिमाग किसी चीज़ को कबूल नहीं करेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अगर ये मुताला करते हैं, यकीन जाने अगर एक सफ़ा ही मुताला कर लें, लेकिन बिला नागा हो, कभी भी नागा ना करें, मुस्तकिल लगातार मेहनत के साथ आप मुताला करें, रोज़ाना के एक सफ़ा ही क्यों ना हो, आप मुताला करें, 40 दिन मुताला करें। अब आपके दिमाग से रटने की चीज़ें, जो रटने पर आपका दिमाग मजबूर था, वो रटने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब आपका दिमाग मुताला को कबूल करने की सलाहियत पैदा हो गई आपके दिमाग के अंदर। अब जैसे ही आप मुताला करेंगे, आपका दिमाग कबूल कर लेगा। फिर आप किताबें उठाएं। मैंने किताबें भी बतलाई हुई हैं कि किताबत के लिए आपको किन किताबों का मुताला करना चाहिए, वो भी मैंने बतलाया हुआ है। आप वो सबक देख लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो इस वजह से अब आप मुताला करते जाएं और अवामुन्नास को अपने दिल की बात पहुँचाते रहें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को आप पूरी दुनिया के अंदर आम करते रहें अपने मुताले के बलबोते पर। देखें, जब आप अपने मुताले के बलबोते पर मैदान के अंदर आएंगे, जब अपने मुताले के बलबोते पर खिताबत के मैदान के अंदर आकर अपने खिताबत के जौहर दिखलाएंगे, यकीन जानिए अब आप बड़े खतीब हैं। अब अवामुन्नास के हुजूम से आपको डर नहीं लगेगा। अब आपके सामने स्टेज के ऊपर इल्मी लोग हों, चाहे बड़े बड़े अकाबिरीन हों, अब आप उनसे डरने वाले नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि आपने रटे की आदत छोड़ दी। अब अपने मुताले के बलबोते पर आप स्टेज के ऊपर माइक के सामने खड़े हैं। अब यकीन जानिए, जैसे ही आप मुताला करके आएंगे, स्टेज के ऊपर खड़े होंगे, तो जैसे ही पीछे अकाबिरीन में से कोई बंदा सुबहान अल्लाह कह देता है, आपका दिल यूं फराख हो जाएगा, दिल यूं चौड़ा हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि रटी हुई तकरीर क्या होती है और मुताला का ज़ौक़ किस तरह पैदा किया जाता है और मुताले वाली तकरीर क्या होती है। तो आज के सबक से उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। लेकिन आज के लिए इतने ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।